उसे वो आवाज फिर सुनाई दी। उसने चौंक कर इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई भी नजर ना आया। तो उसने चीख कर पूछा, कौन हो तुम? मेरा तुमसे रिश्ता क्या है जो इस तरह अचानक मेरे कमरे में आ जाती हो? जवाबन कुछ देर गहरी खामोशी छाई रही और फिर वही मुतरन्नम आवाज फिजा में फैली खामोशी की राह में हाइल हुई। मैं कौन हूं? शायद कोई नहीं, हाँ शायद कोई रॉन्ग नंबर हूं। कोई दूर देश में रास्ता भूली एक मुसाफिर हूं मैं, या शायद सरहद पार से आने वाला कोई पंछी हूं। उसकी आवाज में सोज भर गया था। वो फिर से मुखातिब हुई, सुनो, मैं किसी के हाथ की रेखा में लिखा गया कोई मुबहिम सा नाम हूं, या शायद कोई अक्स जिसे वक्त के आहानी पंजों ने फिजा में तहलील कर दिया हो। मैं किसी रात के पिछले पहर देखा गया कोई धुंधला सा ख्वाब हूं, किसी लोक कहानी का कोई सानवी सा किरदार, कोई साहल से टकराकर पलट जाने वाली मौजे आप, किसी के शायद तुम्हारे ख्याल का पैकर हूं मैं, या कोई नक्शे बेवजूद, किसी अध जली किताब का कोई अधूरा सा बाप, किसी रोशन सुबह में मदगम होता हुआ रात का आखिरी तारा जो अक्सर हिज्र के मारों का गवाह हुआ करता है। मुझे खुद इल्म नहीं मैं कौन हूं, कोई पहेली या बुझारत, आखिर कौन हूं मैं तुम्हारे ज़हन के दरीचे में किसी कोने खुदरे में छुपी कोई बहुत पुरानी याद, किसी दम तोड़ती हुई उम्मीद की आखिरी सिसकी, तुम्हारे माजी की खिड़की से झांकता हुआ कोई मामूली सा गैर रहम सा वाक़या, कोई कोरा खत के जिस पर चाहकर भी कुछ ना लिखा गया हो, या किसी स्टेशन से निकल जाने वाली गाड़ी में बैठा वो फर्दे वाहद जिसे खुद भी पता ना हो कि वो कौन है और उसे कहाँ जाना है। मैं कौन हूँ? शायद कोई भी तो नहीं हूँ मैं। और रही बात कि तुमसे मेरा क्या ताल्लुक है, तो जब रात के पिछले पहर देखे गए सपनों की ताबीरें मेरे हाथ लगेंगी, और जब मैं अपने आप को पहचान लूंगी कि मैं कौन हूँ, तो तुम्हें भी ज़रूर बताऊंगी कि मैं कौन हूँ और मेरा तुमसे क्या ताल्लुक है।